నేను శారదని. నేను రామాయణంలోన 2వ అధ్యాయంది 5వ భాగం చదువుతున్నాను. మహిమానం తు యన్మాన్మనః పారం గంతు న శక్యతే మనుభిశ్చ మునీంద్రైశ్చ కథం तच्छुल्लोको भजेत। जिनके नाम की महिमा का मनु और मुनीश्वर भी पार नहीं पा सकते, वहाँ मेरे जैसे क्षुद्र जीव की पहुँच कैसे हो सकती है। यन्मानं नः स्मरणेनापि महापातकिनोऽपि ये पावनत्वं प्रपद्यन्ते कथं स्तोयस्यामि क्षुल्लधिः। जिनके नाम के स्मरण मात्र से बड़े बड़े पातकी भी पावन बन जाते हैं, वह परमात्मा का स्तवन मेरे जैसा तुच्छ बुद्धि वाला प्राणी कैसे कर सकता है। रामायण पराये तु घोरे कलियुगे द्विजः हिता एव कृतकृत्याश्च तेषां नित्यं नमोस्तुते। जो द्विज घोर कलयुग में रामायण कथा का आश्रय लेते हैं, वे ही कृतकृत्य हैं। उनके लिए तुम्हें सदा नमस्कार करना चाहिए। ऊर्जे मासी शीते पक्षे चैत्रे माघे तथैव च नवाः किल श्रोतव्यं रामायणं कथामृतं। सनत कुमार जी भगवान की महिमा को जानने के लिए कार्तिक माघ और चैत्र के शुक्ल पक्ष में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिए। गौतम शापतः प्राप्तः सुदासो राक्षसी तनुं रामायण प्रभावेन विमुक्तिं प्राप्तवानसो। ब्राह्मण सुदासु गौतम के शाप से राक्षस शरीर को प्राप्त हो गए थे, परंतु रामायण के प्रभाव से ही उनके उस शाप से छुटकारा मिला था। सनत कुमारुवाच रामायणं केन प्रोक्तं सर्वधर्म फलप्रदं प्राप्तं कथं गौतमेन सौदासो मुनिस्तमं रामायणं प्रभावेन कथं भूयो विमोक्षितः। सनत कुमार ने पूछा, मुनि श्रेष्ठ, संपूर्ण धर्मों का फल देने वाली रामायण कथा का किसने वर्णन किया है। सौदास को गौतम द्वारा कैसे शाप प्राप्त हुआ, फिर वे रामायण के प्रभाव से किस प्रकार शाप मुक्त हुए थे। अनुग्रहो अस्मि यदि ते तत्वतो वक्तुर्महर्षि सर्वमेतदशेषेण मुनेनो महर्षि शृण्वतां वदतां चैव कथा पाप विनाशिनी। मुने, यदि आपका हम लोगों पर अनुग्रह हो तो सब कुछ ठीक ठीक बताइए। इन सारी बातों से हमें अवगत कराइए, क्योंकि भगवान की कथा वक्ता और श्रोता दोनों के पापों का नाश करने वाली है। नारद उवाच शृणु रामायणं विप्र यद वाल्मीकि मुखोद्गतं नवाः खलु श्रोतव्यं रामायण कथामृतं। नारद जी ने कहा, ब्राह्मण रामायण का प्रादुर्भाव महर्षि वाल्मीकि के मुख से हुआ है, तुम उसी को श्रवण करो। रामायण की अमृतमयी कथा का श्रवण 9 दिनों में करना चाहिए। आस्ते कृत युगे विप्रो धर्म कर्म विशारदः सोमदत्त इति ख्यातो नामना धर्म पारायणः। सतयुग में एक ब्राह्मण थे जिन्हें धर्म का कर्म का विशेष ज्ञान था।
उनका नाम था सोमदत्त। वे सदा धर्म के पालन में ही तत्पर रहते थे। विप्रस्तु गौतमाख्येन मुनिना ब्रह्मवादिना श्रावितः सर्वधर्मश्च गंगातीरे मनोरमे पुराणशास्त्रकथनैस्तेनासौ बोधितोऽसि अपि च श्रुत्वा न सर्वधर्मान् तेनोक्तानखिलानपि। वे ब्राह्मण सौदास नाम से भी विख्यात थे। ब्राह्मण ने ब्रह्मवादी गौतम मुनि से गंगा जी के मनोरम तट पर संपूर्ण धर्मों का उपदेश सुना था। गौतम ने पुराणों और शास्त्रों की कथाओं द्वारा उन्हें तत्व का ज्ञान कराया था। सौदास ने गौतम से उनके बताए हुए संपूर्ण धर्मों का श्रवण किया था। कदाचित परमेश्वरस्य परिचर्या परो अभवत् उपस्थितायापि तस्मै प्रणामं च चकार सः। एक दिन की बात है, सौदास परमेश्वर शिव की आराधना में लगे हुए थे। उसी समय वहां उनके गुरु गौतम जी आ पहुंचे, परंतु सौदास ने उनके निकट आए हुए गुरु को भी उठकर प्रणाम नहीं किया। स तु शांतो महाबुद्धि गौतमस्तेजसां निधिः शास्त्रोदितानि कर्माणि करोति स मुदं ययो। परम बुद्धिमान गौतम तेज की निधि थे। वे शिष्य थे, बर्ताव से रुष्ट न होकर शांत ही बने रहे। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि मेरा शिष्य सौदास शास्त्रोक्त कर्मों का अनुष्ठान करता है। यस्तवर्चितो महादेवः शिवः सर्वजगद्गुरुः गुर्वर्ज्ञाकृतं पापं राक्षसत्वे नियुक्तवान्। उवाच प्राज्वलीभूत्वा विनयेषु च कोविदः। किंतु सौदास ने जिनकी आराधना की थी वे संपूर्ण जगत के गुरु महादेव शिव गुरु की अवहेलना से उन्होंने पाप को न सह सके। उन्होंने सौदास को राक्षस की योनि में जाने का शाप दे दिया। तब विनय कला को विद ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर गौतम से कहा। मैं द्वितीय अध्याय का 5वां भाग समाप्त करती हूँ, फिर कल पढ़ूंगी।